सब्जियाँ, कुछ भी खाओ पेट भरता ही नहीं, 1 घंटे के बाद पूरा खाली। और उम्र भी मेरी इतनी बड़ी नहीं कि जहाँ थोड़ा खाने से चल जाए। तब मैं अल्टरनेट डे गया कि कल तो जम के खाएंगे, मतलब एक दिन नहीं खाया तो दूसरे दिन दोगुना खा लेते थे, क्योंकि आदमी से उनके संस्कार को छीन लिया जाए तो वो डबल फोर्स से भी अटैक करता है। ये हमारे साथ भी हो सकता है, शरीर और मन उसकी तरफ अट्रैक्शन और भी बढ़ जाता है। जब किसी भी चीज़ से हम दूर जाते हैं ना, तो आप यहाँ हटो यहाँ हटो, कई बार कई जगह है ना, मानो कि बहुत मर्यादाएं, बहुत सारी इस चीज़ों का ज़्यादा बातें हो जाती है ना, तो भी एक पर्दे के पीछे की चीज़ में और भी ईगरनेस बढ़ जाती है हमारी। क्या है मतलब मन को ऐसे संचालित करना है जहाँ जागृति हो, जागरण हो हमारा, नहीं कि उनको दमित कर दिया जाए। ये सिस्टम में भी अगर हम गलती से भी हमारा मन दमित करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। बहन ने आज कहा कि जैसे जैसे अवेयरनेस आती है, वैराग का संबंध त्याग से नहीं है। वैराग जो हमें आता है ना, अभी रोटी दाल चावल नहीं खाएंगे, तो वैराग का संबंध त्याग से नहीं है। वैराग का संबंध होश से है। किससे है? होश से है। जब हमारे अंदर होश जागृत होगा तब हमें इस पके हुए भोजन की जो आसक्ति है, दिल में चाह लगी रहती है, खुशबू भी आएगी ना बाद में। 4-5 दिन कच्चा खाने के बाद अगर किसी भी घर में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, पके हुए भोजन की खुशबू भी आएगी तो भी पागल बन जाएंगे। हाँ? तो इनसे कैसे जीता जाए, इनसे कैसे बचा जाए? बचना तो पड़ेगा, वरना तो इन भोजन की आसक्ति से बचने का सहज उपाय है हमारे अंदर मानसिक जागृति। अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन, वार्तालाप, प्रेरणा, संपर्क, ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों से हम इस सिस्टम में पावरफुल हो सकते हैं। अध्ययन किस प्रकार से होगा हमारा? कई लोगों को पुस्तकें पढ़ने का शौक है, तो हम इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अध्ययन के बाद वार्तालाप, वार्तालाप भी करने वाला कोई होगा। हमारे जान पहचान वाले जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ भी वार्तालाप में रहना है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं। और कई बार खुद के साथ भी वार्तालाप करना पड़ेगा एकांत में, कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। खुद का चेकिंग करो, खुद का चार्ट रखो, कहाँ तक हम अभी आगे हैं, पीछे तो नहीं जा रहे ना गलती से। वार्तालाप भी जरूरी बनेगा। अध्ययन, वार्तालाप और प्रेरणा। हमें कौन प्रेरित कर रहा है? हमारा कोई आइडल होता है। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है, किसी को मिथुन चक्रवर्ती, और किसी को आजकल के दिन में अजय देवगन या फिर अक्षय कुमार। सबके अपने अपने आइडल होते हैं। बहनों को कैटरीना कैफ, पुरानी बहनों को हेमा मालिनी, सब अपने अपने आइडल सेट करके बैठते हैं। तो इसमें भी हमें अपना प्रेरणा मूलक तो कोई सामने रखना पड़ेगा। हमारे आदरणीय श्री बीवी चौहान सर, जो 31 साल से पूरा कच्चा भोजन के ऊपर वो जी रहे हैं, और आज करोड़ों की फौज है उनके पीछे। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। और मेरा उनसे काफ़ी 5-7 शिविरों में साथ में हमारा शिविर लेने का मेरे को मौका मिला। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी मेरा पुरुषार्थ बहुत लंबा नहीं है, 2-4 साल बस यूँ ही एकदम कॉन्शियसनेस कर रहा हूँ। लेकिन परमात्मा ने ऐसा मौका दे दिया कि इतने महान हस्ती के साथ लेक्चर लेने का सौभाग्य मिल गया। जो 20 साल से लोग इसमें हैं,
फिर भी स्टेज के ऊपर या दूसरी सेवाओं में मौका नहीं मिलता। तो उसके लिए तो मैं विशेष करके ब्रह्मा कुमारी एक्टिविटी, उनकी दुआएं, उनको ही क्रेडिट देता हूँ कि इनके कारण ही मैं उनके उतने समीप जा पाया है। और अब 80 साल की उम्र है उनकी, लेकिन स्टेज पे भी उतरेंगे तो जंप करके उतरते हैं। और नाचने के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है ना, तो 80 साल की उम्र में जोर जोर से छलांगे लगाते नाचते हैं। 80 साल में जिन्होंने 31 साल से बिल्कुल ही पक्व भोजन लिया ही नहीं। हम कहते हैं पक्व भोजन नहीं लेंगे, अनाज नहीं लेंगे तो सुस्त हो जाएंगे, हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे और अपनी दैनिक जो क्रियाएं हैं उसमें हमें बाधाएं आएंगी। और उसमें भी डिटॉक्स होने के दौरान अनाज छोड़ते हैं तो ये चीज़ होती भी है। और हम एक तो ऑलरेडी साइकोलॉजी सेट करके बैठे हैं, ऐसा हो सकता है और हुआ तो हम उनके साथ उनको कनेक्शन में जोड़ देते हैं। हमारे शरीर में अगर पित्त का प्रकोप है, शरीर 3 प्रकार का प्रकोप से पीड़ित है, पित्त से, वात से और कफ से। जिस लोगों के शरीर में पित्त का प्रकोप है उनको एनडीएस करते करते चक्कर आने की कंप्लेन रहेगी। चक्कर आ रहा है, मतलब चक्कर आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। समझ लेना कि हमारे शरीर में पित्त का बैलेंस अभी होगा एनडीएस करने के बाद। तो उठ के जब बैठेंगे, बैठने के बाद खड़ा होंगे ना तो फिर थोड़ा सिर घूमेगा, तो भागना है, थोड़ा स्टेबल हो फिर आगे बढ़ो। सदा के लिए जीवन से चक्कर निकलने वाले हैं, सारे चक्कर से छूट जाएंगे, ये एक चक्कर नहीं। लेकिन अपने आप को पैशन में लाना है। अगर किसी को कमजोरी आती है, ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा आसान बना देता हूँ इस सिस्टम को फॉलो करने। जो सीरियसली इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनको कोई आगे के लिए बाधा नहीं। जिस लोगों को कमजोरी महसूस हो, तो कमजोरी महसूस होने का कारण है कफ दोष उसके शरीर में ज़्यादा है, कफ दोष है ना, उनको कमजोरी महसूस होगी। कुछ नहीं खाया, कुछ करने की इच्छा ना हो, हाथ पैर थोड़े सुन रहे हैं, तो कफ का जब निष्कर्षण होगा तभी जाके कमजोरी हट जाएगी। बराबर है। बाकी क्या रहा अभी? वात दोष। जिन लोगों को अचानक से दर्द उठे, कल एक बहन कहेगी कमर के पिछले हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा है, वात दोष शरीर में कार्य करता है तो कहीं से दर्द उठेगा। तो ये सारी चीजें डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान आने वाली हैं। मैं ज़्यादातर ये डिटॉक्सिफिकेशन के लक्षण आते हैं, लोग घबरा जाते हैं। कल एक पंजाब से एक भाई था, उनका 10-15 kg वेट लॉस भी हुआ, 1-2 दर्द भी चले गए, लेकिन कल वो बोले मेरे हाथ पैर थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं। तो मैं घबरा गया, मतलब एनडीएस करने से हाथ पैर तो सुन्न नहीं हो जाएंगे, इतना डरे हुए थे। तो फ़ोन के ऊपर बात की, मैंने कहा कि एक तो ऑलरेडी उधर ठंडी भी बहुत है, ऐसे ही हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे पंजाब में। और मैंने ये भी कहा कि ये वात पित्त और कफ का बैलेंस होगा तब इतनी सारी दुविधाओं का सामना भी हमें करना पड़ेगा। वो बोला हर रोज शाम होते होते फीवर आ जाता है, हर रोज शाम होते होते थोड़ा बॉडी टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, तो ये भी हो सकता है, इनसे बच नहीं सकते। यहाँ ज़्यादातर लौकिक जीवन जो जीते हैं ना, उनको कामना क्या होती है आफ्टर मैरिज? पुत्री की कामना होती है, और वो उनको सबसे बड़ा सुख लगता है कि माता जब इस लड़की है माता बन जाती है तो वो बहुत अपने आप को